बताइए ना, डॉक्टर मधु का फेक सर्टिफिकेट है नहीं है? एक रिपोर्ट आई है, 5-6 लोगों की एक रिपोर्ट डाली जिसमें गेस्टेड ऑफिसरों ने लिखा है कि ये फेक है, उसकी डिग्री फेक है, उसकी प्रमोशन फेक है, उसका ये जो इतना पैसा उन्होंने खाया है तनख्वाह लेकर या एमबीबीएस करके, वो फेक है। मैंने जो करना है वो मैंने करना है। मैंने कहा है इनकी इज्जत उतारने में कोई कमी नहीं रखूंगा, और जो डॉक्टर मधु थी उसको दुनिया पहचान गई कि उसकी औकात है। अगर मेरे हाथ में ताकत होती अभी टर्मिनेट करता, अभी एफआईआर करता, अभी जेल करता, लेकिन वो ताकत मेरे हाथ में नहीं। मेरे पास जितनी ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल करूंगा। इनको जितनी ताकत लगानी है लगाएं, लेकिन जितनी मेरे पास है उतनी और मेरे साथ आवाम। अरे मैंने कल भी बोला, एक ब्यूरोक्रेट का काम ऐसा है जैसे एक दुकानदार अपने दुकान पे बैठकर सौदा बेचता है, जितना उसको बिकेगा उतना उसको फायदा। इनके पास सौदा पड़ा है लेकिन यहां दुकान एक। आदाब नाजरीन, एक बार फिर हम खित्ते चिनाब से आपके साथ रूबरू हैं। आपको बताता चलूं, इस वक्त में हम गुंदों में हैं और उस शख्सियत के पास है जो आज की डेट में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। हमारे साथ डोडा के चहीते महराज मलिक साहब हैं। महराज साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो जंग छिड़ी हुई है महराज वर्सेस डॉक्टर वर्सेस पॉलिटिक्स वर्सेस पब्लिक, लेकिन कुछ लोग, कुछ सियासी जमातें इस जंग में अपनी रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बताओगे? देखिए, ये पुराना रिश्ता है इन लोगों का। बड़े लोगों के साथ साठ-गांठ रखो और गरीबों को लूटने का काम करो। ये पुराने तर्ज की राजनीति थी, इसीलिए हम नए तर्ज की राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी से उठकर आए हैं, आम आदमी की उम्मीद लेकर आए हैं, उनको उम्मीदें हैं हमसे, उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जो वर्सेस है, वर्सेस कोई भी नहीं है। आम आदमी जब परेशान होता है तो कुछ लोगों की वजह से होता है, और जिनका मैंने नाम लिया और जिनके मैंने अभी सरेआम मंजर आम पर भी लाया, नंगा मैंने करके दिया है उन लोगों को जो लोग खुद को इज्जतदार समझते थे। उनकी इज्जत इस वक्त नीलाम है, क्योंकि दुनिया के सामने है वो झूठ है। फ्रॉड डिग्रियां लेकर उस पोस्ट पर बैठकर फिर गरीब को लूटने का तरीका, और जो ये सच्चाई है, ये बहुत बड़ा माफिया है, नेक्सस है। इसको रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई जाएगी। और जो लोग इनके साथ खड़े हैं, उनको लगता था यही वो काम होता था जब ताकत में आते थे, गरीब को डराते और लूटते थे। अब वो माहौल नहीं होगा। यहाँ गरीब की आवाज को बुलंद होते हुए आप देखेंगे, उसके साथ इंसाफ होते हुए देखेंगे। यही हमारा काम है। और ये सुर्खियां बटोरना नहीं है। अगर सुर्खियों के अलावा भी ये काम बेहतर होता तो शायद मुमकिन था, लेकिन जब वो ऐसा नहीं होता है तो फिर मंजर आम पे लाना ये तो हमारा फर्ज है। अब फिर तो ये चीजें होंगी। मैंने कहा है कि एलजी जो है ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन जिस इलाके के अंदर उसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारियां निभा ना पाए तो उससे सवाल महराज पूछेगा। ये बात अलग है, मेरे हाथ में उतनी ताकत नहीं है मैं कार्रवाई कर पाऊँ। मैंने कहा है कई बार, क्योंकि मैंने बहुत सारी रिटर्न कंप्लेंट इनको की है। मैंने बहुत बार बोला है, और जीएमसी सुर्खियों में आज से नहीं कई सालों से चला आ रहा है। और ये जो कंप्लेंट हुई है ये ऑलरेडी एक बार हुई है, उस पर इंक्वायरी नहीं बैठी है। इंक्वायरी नहीं बैठी क्योंकि पॉपुलैरिटी भी है इनकी, इनके पास पैसा भी है, गरीबों के खून पसीने की कमाई है, और फाइलों को दबा दिया जाता। वरना आपको नहीं लगता इतना बड़ा स्कैम हो और इतना मंजर आम पर नाम हो, और उसके बाद भी उसी की बात पे एफआईआर लगे और हम ही लोगों को नीचा दिखाए। अब ये हाल मेरा है, मेरे गरीब का क्या हाल है, लेकिन इनका जो हशर होगा वो दुनिया उसकी गवाह रहेगी। अभी नंगा किया हूं, अभी आगे और भी देखेंगे आप। मेरा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कल एक हादसा होता है कि बच्चे को हॉस्पिटल में लाया जाता है, लेकिन जब बच्चे को डॉक्टर के पास लिया जाता है, डॉक्टर उनको कहता है कि हमारे पास यहाँ इस वक्त टाइम नहीं है, आप किसी नाई के पास ले जाओ। ये नाई क्या है, ये थोड़ा आप जरा खोल देखिए, के बताओ। बात ये नहीं है कि उसने उसको कहा नाई के पास ले जाइए। आप ये सोचिए कि उस वक्त उस डॉक्टर का अंदाज क्या होगा बोलने का। उस वक्त का अंदाज महसूस कीजिए कि एक 60 साल का बुजुर्ग अपने पोते को लेकर जेएमसी में जाता है इस उम्मीद से कि इसके दर्द का इलाज हो। ठीक है, अगर सुबह 10 बजे उनका हेड बॉस आने वाला था, लेकिन रात को इमरजेंसी में उस बच्चे की तकलीफ को तो कम किया जा सकता था, उसको बेड दिया जा सकता था। 12 बजे उसे ये कहा जाता है आप नाई के पास जाइए। और आप ये अपनी जगह मुहासबा के, और वो हिंदू था। ठीक है, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं किसी के खिलाफ भी लड़ रहा हूं, लेकिन उसको बोलने वाला मुसलमान था। नाई का मुझे नहीं पता कौन डॉक्टर है, लेकिन उसको भी नहीं पता डॉक्टर कौन है, लेकिन अगर नाई की बात उसने बोली तो यकीनन मुस्लिम है, चाहे हिंदू है या मुसलमान है। गरीब तो परेशान है ना। 12 बजे, रात के 12 बजे वो कहाँ जाता है?
अगर हॉस्पिटल में उसके पोते का इलाज हो रहा होता तो शायद पूरा रात वो जाग रहा होता। लेकिन अब उसका बच्चा भी दर्द से परेशान है, लथपथ है, उसे भी बाहर कर दिया, और न वो घर जा सकता है और न वो उस बच्चे के दर्द का इलाज ढूंढ पाता है। और आप यकीन मानिए, आपका बच्चा हो, फिर ऐसे अल्फाज हो, तो उस वक्त क्या माहौल होगा, क्या माहौल होगा। मैं महसूस करता हूं कि उनके बोलने का अंदाज, जिस इथिक्स की बात महराज से ये कर रहे हैं, उसी इथिक्स को लेकर अगर डॉक्टर से आप ये पूछेंगे, एक 60 साल का आदमी रिटायर होता है गवर्नमेंट जॉब में, अब वो उम्र में उनसे बड़ा है, कम से कम उसके उम्र का तो लिहाज किया होता, उसको प्यार से समझाया होता, वो बाहर आकर मुझे ना फोन करता और रात के 12 बजे वहां मीडिया जाकर ये सवाल ना पूछती और ये इनके ऊपर दाग ना लगता। ये छोटी बात है। अरे नाई का अगर काम है तो फिर तुम्हारा जेएमसी, इतना बड़ा जेएमसी खोलने का मकसद क्या है, जहां एक बच्चे की पस का ख्याल नहीं किया जाता, उसके दर्द का इलाज के लिए उनके पास इंजेक्शन नहीं, अरे इंजेक्शन लगा लेते, उसको कुछ टेबलेट देते ताकि उसको उस तकलीफ से छुटकारा मिलता। अगर तकलीफ नहीं होती तो रात के 11 बजे गाड़ी निकालकर वो, उसका दादा उस बच्चे को, 4 साल के बच्चे को लेकर वहां क्यों आया? क्या उसको रिश्तेदारी करनी थी इनके साथ? अरे तकलीफ थी, उस तकलीफ का अजाला चाहता था और उस तकलीफ का जनाजा उन्होंने निकाला, उसको वहां से बाहर निकाल दिया। यही बातें हैं, यही बातें हैं, यही वो दर्द है। जब मैं बोलता हूं, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि उनके अल्फाज मेरे गरीब के, मेरे साथ अच्छे हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के साथ अच्छे हो सकते हैं, बड़े इज्जतदार लोगों के साथ इज्जतदारी से बात कर सकते हैं, मुझे इसमें एतराज नहीं। लेकिन वही इज्जत से अगर गरीब के साथ बात करें तो क्या तकलीफ है इनको? और ये व्यवहार इनका मुझे चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा माफिया को रोकेंगे, नेक्सस को रोकेंगे, और इनकी सोच पे, अकल पे जो ताला लगा है, मैंने कल भी कहा है कि ये डॉक्टर आम आदमी की ये जो बीमारी है उसका इलाज करने के लिए, और महराज मलिक डॉक्टर का इलाज भी है। मैं उनका डॉक्टर हूं और मैं उनका इलाज बेहतर कर महराज सकता साहब, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे। लोगों का कहना है कि महराज का जो अंदाज है, समझाने का अंदाज है, वो थोड़ा अलग है। उसके बारे में हूं। थोड़ा देखिए, बताएं। आप मुझे बताओ ना, कोई प्यार से ही बोल के जाकर देख लीजिए। 8 महीने से तो मैंने बोला, आपने नहीं सुना। जब मैं डोडा आया, मैं मेडिकल कॉलेज में गया, आपने नहीं देखा। मैंने कौन सा हंगामा किया? मैंने तो वहां तक प्रिंसिपल तक को बोला कि मैं आपके बाद यहाँ पे हंगामा नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पे विवाद हो, यहाँ पर सुर्खियों में ये बना रहे, देखो जी महराज की कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पर जो है ये बातचीत हो रही है, यहाँ पर यह हंगामा हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ। मैंने तो उनको कहा है, मैं नहीं चाहता हूँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं धांधली हो। आपको क्या लगता है मैं चाहता हूँ? मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन जब उसके बावजूद भी, 8 महीने बताने के बावजूद भी, अब एक कोट नहीं डालेंगे, वो इलाज क्या करेंगे? जो इतना अहंकार है उन लोगों में, नेम प्लेट मैंने बोला था। अब उनने कहा नहीं जी हमें नहीं पहनना, कोट बड़ा है, मत पहनिए। अरे कार्ड तो डाल सकते हैं, गले में टपका तो सकते हैं, उससे क्या मतलब है? आप तो नेम प्लेट भी डाल सकते हैं, नाम लिख सकते हैं कि मैं कौन हूं, या मैं डॉक्टर हूं, या मैं इस मेडिकल कॉलेज का स्टाफ मेंबर हूं, मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन मैंने कहा था आप अपनी तादाद दिखाओ ताकि लोगों को भरोसा है डॉक्टर है। अरे शाम के वक्त ये बच्चों को वहां पे लगवाते हैं ड्यूटी पे। बड़े डॉक्टर्स तभी आते हैं जब उनको फोन कॉल से जाते हैं। आप मुझे एक बात समझाएं कि कारण क्या हो सकता है, जो नेम प्लेट या डॉक्टर अपना नाम परिचय नहीं दे रहे हैं वहां हॉस्पिटल, कारण क्या हो सकता है? कि कारण यही है, वो काम ही नहीं करना चाहते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रन ही नहीं करना चाहते। ज्यादातर प्राइवेट में आपको वो दिखेंगे, और प्राइवेट में जल्दी से इलाज कैसे होता है, प्राइवेट की मशीनरी से रिजल्ट कैसे साफ आता है, ये मशीनरी में भी दखल अंदाजी करते हैं, और इन्होंने आधे से ज्यादा पार्ट्स भेज दिए मशीनरी से। जब ये धंधा ऊपर करते हैं तो नीचे काम क्यों करेंगे? मैं वही तो कह रहा हूं, अगर इनकी तैनाती नीचे होगी, ऐसे अनेकों सबूत है मेरे पास। जब इन्होंने कहा है कि आप ऊपर चलिए, ऊपर हम करेंगे, ऊपर क्या है? एक आदमी लोगों के इलाज के लिए मशीनरी का इंतजाम कर सकता है, ये सोचने वाली बात है। एक आदमी, यहाँ 12 लाख लोगों की आबादी है, इतना पैसा लगाया है, और गवर्नमेंट कॉलेज में वो मशीनरी नहीं है जो नर्सिंग होम में है। आपको नहीं लगता है? मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो टेस्ट होते हैं उनमें हेरा फेरी हो सकती है, लेकिन नर्सिंग होम को एक आदमी रन करता है, उसका वो नर्सिंग होम की जगह कितनी है, कमरे कितने, मुझे नहीं पता, स्टाफ कितना, मुझे भी वो भी नहीं पता, लेकिन इतना मालूम है वहां पे इलाज बड़े बेहतर से करते हैं, और करने वाले यही है। क्यों? अगर यही 10 टू 4 वहां पर इलाज करेंगे तो क्या गुना है? और ये पर्चियों पे लिखते हैं किस दुकान से आपको दवाइयां लानी है, क्या आपको नहीं पता है?
अरे ये चाहते ही नहीं है कि हम अपनी पहचान करें कि हम डॉक्टर हैं और यहाँ पर हैं। वहां पर ये क्या करते हैं मुझे नहीं पता नर्सिंग होम में, लेकिन उनका ज्यादातर इंटेंशन यही रहता है कि आप वहीं पे चलिए, हम आपका वहीं इलाज करेंगे, जब वहां इनकी तैनाती होगी तो ये काम करेंगे। देखिए जाहिर सी बात है, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, ये कौन लोग हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि हॉस्टल में जाने के बाद मेरा गरीब अगर परेशान है तो वो वही लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं। उसमें मैंने कुछ लोगों का नाम दिया जो ज्यादा नेक्सस चला रहे हैं, छोटे लोगों को ये परेशान कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इन लोगों, उनने एक ने कहा कि इसने सबका नाम नहीं लिया, अरे सबका नाम कैसे लो, वहां पर ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो अगर यूनिफॉर्म नहीं लगा रहे हैं तो मैं देख के नहीं लगा रहे हैं। जब बड़ा ही पहनावे का इथिक्स का ख्याल नहीं करता, वो छोटा क्यों करेगा? उसको पता है जब बड़े को कोई नहीं पूछ रहा है, छोटे को कौन पूछेगा। और मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है, जब बड़े लोग आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, आप ये देख लेना, चाहे जीएमसी जम्मू हो, जीएमसी कोई भी हो, जब बड़े बड़े लोग आते हैं तब इनका कोट, तब उनको वो क्यों नहीं दिखता है कि हम नहीं लगाएंगे, मत पहने ना तब भी, मैं तो कह रहा हूं सीधा भी मत पहने। लेकिन बड़े बाबू जब आएंगे तब ये लगा कर फिरेंगे हम डॉक्टर हैं। अरे उनको पहचान थोड़ी करवानी है, पहचान मेरे गरीब को होनी चाहिए, जो उनका उनको लगे कि अब ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर ना पहने। अरे एक गरीब आदमी, चाहे वो नीली कोट में है वो जो लगाते हैं ये, या व्हाइट कोट में हो, या वो स्टेथो लेके चले या नेम प्लेट लेके चले, हॉस्टल के अंदर जो भी दिखेगा ना लोगों को, उन्हें लगेगा कि यही डॉक्टर है। बड़ा कौन है वो आम आदमी को कभी ना पता है ना कभी पता चलेगा। वो जब खुद ही बताएगा कि मैं बड़ा डॉक्टर हूं तो वो मानेगा। मैं चाहता हूं फिलहाल उनकी पहचान हो कि यहाँ पे स्टाफ है, उनको सारे लगते हैं, चाहे नर्सेज हैं उनको वो भी लगेगा ये भी डॉक्टर ही। अरे जो भी है, आम आदमी, मेरा आम आदमी वो है कि जो सिर्फ उनके चेहरे से नहीं उनके पहनावे से पहचान उनकी करे, ताकि उसको भरोसा रहे कि डॉक्टर यहीं पर है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे देरी नहीं होगी किसी डॉक्टर तक पहुंचने की। बस मैं ये चाहता हूं, वरना यहां से मैसेज आते हैं यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं, करो सर आप उसको फोन करो, आप उसको फोन, मैं क्या एक एक आदमी का फोन करता फिर? अभी रात को जो चाचा आया उसको पूछा किसी ने नहीं, वहां पर उस वक्त मैंने पता किया वहां पे डॉक्टर ही नहीं थे। अब रात के अंधेरे में उनको जब ड्यूटी है तो आपको बैठना चाहिए। अब ये कौन रिपोर्ट लाएगा? हाँ नहीं जी यहाँ मीडिया अलाउड नहीं, क्यों नहीं अलाउड है? अरे आप काम नहीं करोगे आपको कौन पूछेगा? मुझे बताओ कि जीएमसी को पूछने वाला कौन है, आप मुझे बताओ। डॉक्टर को पूछने वाला कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन को पूछने वाला कौन है? यही खुद जो है खड़पंजी करते हैं, यही खुद फैसले करते हैं। बताइए ना, डॉक्टर मधु का फेक सर्टिफिकेट है नहीं है? एक रिपोर्ट आई है, 5-6 लोगों की एक रिपोर्ट डाली है जिसमें गेस्टेड ऑफिसरों ने लिखा है कि ये फेक है, उसकी डिग्री फेक है, उसकी प्रमोशन फेक है, उसका ये जो इतना पैसा उन्होंने खाया है तनख्वाह लेकर या एमबीबीएस करके, वो फेक है। उसने 420 की है, बताओ उस पर एफआईआर कौन लगाएगा? और वही बात अगर मैंने बोली मेरे खिलाफ कार्रवाई करने, नहीं एक औरत की, अरे एक औरत तो मरी है। मैं अगर महिला की इज्जत नहीं करता हूं, लेकिन जिस 22 साल की महिला का इन्होंने कत्ल किया वो महिला नहीं है, डॉक्टर महिला है, लेकिन वो जो मर जाए वो गरीब की पत्नी है ना, वो महिला नहीं है। अरे महिला की इज्जत करो, जो गरीब है उसकी भी इज्जत है, जो अमीर है उसकी भी इज्जत है। इसका मतलब ये नहीं डॉक्टर मधु डॉक्टर होगी तो महिला होगी। अरे औरत का सम्मान वैसा ही होना चाहिए जैसे उसकी बीवी के लिए क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा वो ड्रामा कर रही है, खुद ठीक हो जाएगी, ये कोई मसला ही नहीं है। पूछ लेना उसके पति से, उसने कंप्लेंट की, एफआईआर दर्ज नहीं, वो कह रहा है चिक चिक के इन्होंने मेरी बीवी का कत्ल किया है। इन लोगों को समझा दो, आप अपना काम करो, मैंने जो करना है वो मैंने करना है। मैंने कहा है इनकी इज्जत उतारने में कोई कमी नहीं रखूंगा, और जो डॉक्टर मधु थी उसको दुनिया पहचानेगी कि उसकी औकात क्या है। जहां जहां जाएगी दुनिया उसे ये सवाल पूछेगी कि बता तूने क्यों फ्रॉड किया। और ये मेरे से कोई भी हक नहीं छीन सकता। अगर मेरे हाथ में ताकत होती अभी टर्मिनेट करता, अभी एफआईआर करता, अभी जेल करता, लेकिन वो ताकत मेरे हाथ में नहीं। मेरे पास जितनी ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल मैं करूंगा। इनको जितनी ताकत लगानी है लगाएं, लेकिन जितनी मेरे पास है उतनी, और मेरे साथ आवाम है और मैं आवाम के साथ हूं। और जब जब आवाम के मसले आएंगे तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। बात वही है, अगर ये इज्जत के लिए कुर्सियों पे हैं तो उस इज्जत को बनाए रखें और मेरे गरीब के साथ खिलवाड़ न करें। अगर कुर्सी पे बैठकर मेरे गरीब की इज्जत का ख्याल नहीं होगा तो इनकी इज्जत उतारने में, वो मैंने बोला है, 2 सेकंड नहीं लगाऊंगा। मेरा सब लास्ट सवाल आपसे रहेगा, वो लोग जो आपके खिलाफ हैं और वो लोग जो आपके साथ हैं, क्या मैसेज रहेगा? मेरे साथ कौन है मेरे खिलाफ कौन है मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं, मेरे साथ जब एक जमाने में कोई भी नहीं था तब भी मैं लोगों के साथ था। अब एक वक्त ऐसा आया है कि मेजोरिटी में लोग मेरे साथ हैं, कुछ लोग हैं उनको लगता है कि अब हम भी थोड़ा सा, उनका यहाँ बेड़ा गर्क हो गया ना।
अब वो चापलूसी करते, गरीबों को लूटने के लिए डराते, वो सियासत खत्म कर दी मैंने। क्योंकि जो गरीब को छेड़ेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। गरीब को एक उम्मीद आ गई, एक आम आदमी को उम्मीद जागी, अब उनकी सियासत खत्म हो गई। मुझे एक बात बताओ, मेरे अलावा जेएमसी के अंदर हंगामा नहीं हुआ? नहीं हुआ? आया कभी कोई नेता जो डोडा में सिटी में बैठकर बोलता है मैं बाबू हूं? वो बाबू गया कभी हॉस्टल के अंदर? उसने पूछा वहां पे यहाँ ये धंधा क्यों हुआ? उसने पूछा कि एक गरीब की मौत क्यों हुई? उसने पूछा कभी कि यहाँ पे डॉक्टर क्यों नहीं आता है? एक आदमी मुझे बताओ, इतने साल हो गए यहाँ जेएमसी में, किसी ने बोला? मेरे 8 महीने में मैंने कितने सरप्राइज विजिट किए, कितने किए? क्योंकि मुझे पता है मेरा गरीब आदमी वहां परेशान है, और जहां मेरा गरीब आदमी परेशान है वहां महराज की पहुंच होगी। और जो लोग मेरे खिलाफ हैं उनकी राजनीति खत्म है, और उनको लगता है, देखिए ये बात सच है, ईमानदारी आपके काम में नहीं है तो आपकी पहुंच कहीं नहीं है। आपकी नीयत में खोट है, आपको तलवे चाटने की आदत है, चाटो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना मैं चाटूंगा ना मैं चाटने दूंगा किसी को। जो जिसका काम है उसको करना पड़ेगा। और ये तलवे चाटने से काम नहीं बनता। देखिए इस वक्त लोगों ने कहा कि मेरे वजह से फर्क पड़ा, ठीक है, अगर फर्क पड़ गया 10 दिन अगर रुक भी जाए काम, इलाज ना भी हो जाए, लेकिन एक वक्त के लिए, एक जमाने के लिए एक मिसाल छोड़ के जाऊंगा, तब लोगों को मुश्किल नहीं होगी। मैं चाहता हूं 10 दिन तकलीफ लेने से बेहतर है कि आने वाला कल हमारा बेहतर हो। मैं उस तकलीफ को उठा सकता हूं और लोगों को भी उसके लिए तैयार होने से। आप मुझे बताओ कि अगर आज तक ऐसा चलता आ रहा है, आज अगर मेन स्ट्रीम में आ रहा है, अब अगर ट्रांसपेरेंसी आ रही है, तो किसी को क्या तकलीफ हो रही है? एक दिन मुश्किल भी झेलेंगे। अरे 1 महीना मेरे साथ लोग चले, उसके बाद चुनाव लड़ा, उसके बाद वोटिंग हुई, उसके बाद जीत हुई। महीना अगर अपने संघर्ष नहीं किया होता तो आज महराज मलिक एमएलए नहीं होता। जब हम संघर्ष करेंगे, जब हम लड़ाई लड़ेंगे तो जीतेंगे ना। अब जिन लोगों को तकलीफ हो रही है उनकी राजनीति खत्म, उनको मकसद ये है गरीब की पंची करके उससे पैसे लेंगे। वैसा काम इधर है ना, हम होने देंगे। और वैसे नेताओं को हमने सियासत को दफन कर दिया है। वो जो सियासत पुरानी थी जिसमें लगता था लोगों को ये टीआरपी ले रही, यहाँ टीआरपी नहीं, यहाँ सिर्फ काम। ये काम बोलेगा और जो काम करेगा वही लोगों के दिलों पे राज करेगा और वही राजनीति करेगा। राजनीति को गंदा कहने वाले वही लोग हैं, और राजनीति में बैठकर जो उन्होंने धंधा चलाया था उस धंधे को मंदा हो जाएगा। अब ये देखेंगे खत्म हो जाएगा। मुझे बताओ, ये जो अड्डे का माफिया था सब जानते थे, खुली छूट थी, कोई सांडों की तरह लोट खसोट होती थी, किसी ने बोला? कब से है? जितनी आपकी उम्र है आपने भी देखा होगा। नहीं देखा? अरे मेरे जाने के बाद कैसे रुक गया? और ये वो भी रोक सकते थे, लेकिन रोकने की कोशिश ही नहीं की। क्योंकि बड़े लोगों से टकराने के लिए गरीबों को क्या चाहिए? गरीबों को भड़का लिया धर्म के नाम पे, इलाके के नाम पे, चलो जी, उनको वोट चाहिए। उनको पता है गरीब देगा, उनको पता है करप्शन भी गरीब से, गरीब पैसे लाता है, जमीन बेचता है, उसको खिलाता है, मेरा ये काम कर दे। अरे मैंने कल भी बोला, एक ब्यूरोक्रेट का काम ऐसा है जैसे एक दुकानदार अपने दुकान पे बैठकर सौदा बेचता है। जितना उसको बिकेगा उतना उसको फायदा। इनके पास सौदा पड़ा है, लेकिन यहां दुकान एक ही है। एसडीएम है, एक दुकानदार है, डीसी है, एक दुकानदार है, एसएसपी है, एक दुकानदार है। उसकी दुकान के अलावा लोगों को कहीं और वो चीज नहीं मिलती। और उसी चीज को अगर बेचने से इनकार हो रहा है तो सवाल उठाएगा महराज, क्योंकि अगर जिसकी दुकान पर जो चीज है वो उसको बेचनी पड़ेगी। वो है कानून, और कानून के दायरे में रहकर एक आम आदमी के साथ इंसाफ होना चाहिए। जैसे एक दुकानदार सुबह जाता है, वो दुकान खोलता है, शटर खोलता है, सामान बेचता है, उधर से वो पैसे देता है, इधर से खुशी खुशी उसको माल देता है। अरे आपके पास कोई आता है काम लेके, मेरे पास कोई काम लेकर आए, मेरे पास अगर है, मुझे देने में क्या दिक्कत है? जब है मेरे पास लोगों के लिए तो दे दो। जो जरूरतमंद होता है वही दुकान पे आता है, और जो जरूरतमंद होगा वही ब्यूरोक्रेट के पास आएगा। मैं वो ट्रांसपेरेंसी चाहता हूं, मैं वो सिस्टम चाहता हूं। दुकानदार को किसी फिरके से नहीं बनती है, लेकिन अगर उसके साथ सौदा लेना चाहेगा, उसको अपने सेल से मतलब है। वो नहीं देखता ये इसका धर्म क्या है। बस वैसे ब्यूरोक्रेट चले, वैसे काम करे, अपना बात खत्म। पैसे के लिए 10 रुपया 1000 रुपया दे दो तो काम हो जाए। लेकिन अगर गरीब मजबूरी बता दे, पैसा नहीं दे, तो बस कानून अड़ जाता है बीच में। 1000 रुपए में कानून की धज्जियां उड़ा दी जाती है। ये चीजें थोड़ी होती। सिस्टम को ट्रैक पे लाने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन सुधार के छोड़ेंगे। ये थे महराज मलिक। मैंने पहले भी कहा कि ये इस वक्त में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वालेकुम। इस वक्त गुंदोसे शहजादा फिरोज। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।